साथ बदलते भारत की शान। मुसाफिर कल भी थे, मुसाफिर आज भी है। मंजिल की तलाश कल थी, सुकून की तलाश आज है। दर्शकों नमस्कार। यात्रा वृतांत में आज हम आपको लिए चल रहे हैं शिवपुरी की यात्रा पर। लेकिन ये यात्रा हम शुरू कर रहे हैं ग्वालियर के प्रसिद्ध बैजाताल से। वो बैजाताल जहाँ पर अनेक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं। ग्वालियर की शान है बैजाताल, क्योंकि ये एक तैरता रंगमंच है और इस तैरते रंगमंच की खूबसूरती देखते ही बनती है। शिवपुरी ग्वालियर से 113 किलोमीटर दूर है। शिव की नगरी शिवपुरी। जी हाँ, शिवपुरी में किसान किस तरह से खेती करते हैं, किस तरह की उन्नत तकनीक यूज़ करते हैं और इसके अलावा क्या क्या वहाँ की सांस्कृतिक विशेषता हैं, इस सब की जानकारी आज हम आपको देंगे शिवपुरी चलते हुए। रास्ते में और भी पड़ाव आएंगे, दर्शनीय स्थल आएंगे, उनकी भी आपको हम यात्रा कराएंगे। तो आइए चलते हैं शिवपुरी। खत्म हो गया था मन्नतों में तुझे मांगकर, इस बार अपना मन बांध आई हूँ तुझे मांगने के लिए। यात्रा वृतांत में अब हम जा रहे हैं शीतला माता। ग्वालियर शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर सुरम्य पहाड़ियों के बीच में है मां शीतला का मंदिर। यह धार्मिक स्थल ग्वालियर शिवपुरी मार्ग पर मुख्य मार्ग से हटकर तकरीबन 10 किलोमीटर भीतर है। मंदिर के आसपास घना जंगल है। मंदिर की स्थापना के समय यहाँ 2 मूर्तियां यानी माता शीतला विराजमान थीं। समय के साथ साथ मंदिर का विस्तार हुआ और अब मंदिर में कई अन्य देवी देवताओं की स्थापना की गई। मंदिर में पहुंचकर शीतला माता के दर्शन लाभ का अपना पौराणिक महत्व है। मंदिर में हर सोमवार को बहुसंख्या में श्रद्धालु शीतला माता का आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ पर नवदुर्गों में 9 दिन तक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। माता के दर्शन भी किए और मन्नत भी मांगी। अब आइए चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ।
आओ सामने मेरे कि आने में लम्हा और जाने में सदियां गुजर जाएं। हम आ पहुंचे हैं शिवपुरी। शिवपुरी जिसके बारे में कहा जाता है कि शिवजी का कुछ दिनों यहाँ निवास रहा था, इसलिए इसका नाम शिवपुरी पड़ा। यहाँ प्राकृतिक संपदा बहुत है, हरियाली बहुत है और प्राकृतिक स्थल इतने हैं कि तमाम सारे पर्यटक यहाँ दर्शन करने आते हैं, देखने आते हैं। अभी हम आ पहुंचे हैं शिवपुरी के मुड़ैनी गांव में, जहां पर हम प्रगतिशील किसान रामहेत जाटव से मुलाकात करेंगे। वो अपनी खेती के बारे में आपको जानकारी देंगे। ग्वालियर संभाग का शिवपुरी जिला टमाटर के उत्पादन में अपनी अलग जगह बना चुका है। शिवपुरी का टमाटर न केवल मध्य प्रदेश अपितु अन्य राज्यों में भी टमाटर की मांग की पूर्ति करता है। टमाटर की बम्पर पैदावार ने जिले के मझोले किसानों की किस्मत ही बदल दी है। ग्राम मुड़ैनी के कृषक साथ टमाटर की खेती भी करते हैं। रामहेत ने टमाटर की अभिलाष किस्म की है। यह हाइब्रिड किस्म है। इसका तना लंबा और बेल के रूप में होता है, इसीलिए इसे लकड़ी और तार का सहारा देकर बढ़ाया जाता है। टमाटर की यह किस्म पैदावार व गुणवत्ता में भी खास है। पौधारोपण के बाद 60 से 65 दिन में फसल आने लगती है। टमाटर का साइज बड़े रूप में यानी 80 से 85 ग्राम के वनज तक का होता है। एक पौधे से 10 बार टमाटर लिया जा सकता है। जैविक खाद का प्रयोग इसके उत्पादन में सोने में सुहागा साबित होता है। टमाटर से हमें इतना फायदा मिलता है बहुत ज़्यादा। जैसे 15 बीघा में टमाटर है, 16-17 लाख के आसपास हो चुका है। इसमें लागत बढ़ी कम से कम 6 लाख 5 लाख के आसपास लागत है, यानी कि मुनाफा है 15 से 11 लाख के आसपास। बहुत अच्छी इनकम है जी। हमें बताया था 180 एडीओ सर हैं शिवपुरी वाले, उनने बताया था कि ये कारण टमाटर की खेती करना है। उसके बाद उन्होंने बोला कि वो हाँ चलो ऐसे ऐसे करते हो। एक बार तो उनने ही सिखा दिया। उसके बाद हम छोटा भाई है उनको ही समझाते रहते हैं, वो आते हैं वो भी बता जाते हैं पूरी सलाह। टमाटर से अच्छा कोई खेती नहीं है और मैं चाहूँगा सब लोग किसान ये ऐसे ही करें, कम करें, चाहे वो 4 बीघा कर रहे हैं 2 बीघा कर लें, तो उससे फायदा बहुत अच्छा फायदा होगा, साबिन से और बेहतर रहेगा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। एक एकड़ में लगभग 25 से 30 टन टमाटर पैदा होता है। टमाटर ठोस होता है, इसे 4-5 दिन तक रखा जा सकता है। इतने दिन तक न यह गलता है न खराब होता है। स्वाद में इस टमाटर में खट्टापन भी अधिक होता है। रामहेत का बड़ा परिवार है। खेती में परिवार के सभी सदस्य मिलकर करते हैं। खेती में आधुनिक संसाधनों का उपयोग कर रामहेत जाटव का नाम सफल किसानों में लिया जाता है। अभी हमने मुलाकात की रामहेत जाटव जी से, जिन्होंने बताया कि परंपरागत खेती से हटकर किस तरह अन्य खेती में भी लाभ लिया जा सकता है। उन्होंने टमाटर की खेती के बारे में बताया, किस तरह उनका परिवार उनको सहयोग करता है और किस किस तरह से वो वैज्ञानिकों की मदद से अपनी खेती को और उन्नत करते जा रहे हैं। आइए अब चलते हैं फूलों की खेती की तरफ, जानते हैं कि उसमें किस तरह से लाभ लिया जा सकता है और ये किस तरह उद्योग का रूप धारण करती जा रही।
से हमारा अटूट रिश्ता होता है। ये रिश्ता जन्म के साथ ही जुड़ जाता है। हमारी भावनाओं का प्रतीक भी फूल ही होते हैं। किसी रूठे को मनाना है तो फूल दीजिए, किसी को जन्मदिन की बधाई देनी है तो फूल दीजिए, पूजा अर्चना करनी है तो भी फूल। यानी हर जगह हमारे जीवन में हर पल फूलों का महत्व है। लेकिन ये फूल हमारी भावनाओं के साथ साथ किसी के रोजगार का साधन भी बन सकते हैं। जी हाँ, हम आ पहुंचे हैं ग्राम सुआटौर में, जहां पर लोहरे राम जी हैं जो फूलों की खेती करते हैं और उन्होंने इसे अपने रोजगार का आधार बना लिया है। वो अपने साथ साथ और लोगों को भी रोजगार देते हैं। आइए हम मिलते हैं लोहरे राम जी से और पूछते हैं किस तरह उन्होंने इसे व्यवसाय बनाया और लोगों को किस तरह वो रोजगार प्रदान कर रहे हैं। झांसी मुख्य मार्ग से कुछ ही दूर स्थित ग्राम सुआटौर के आसपास का क्षेत्र फूलों की महक से मन को प्रफुल्लित कर देता है। इस क्षेत्र में कई किस्म के फूलों की खेती होती है। ग्राम सुआटौर के निवासी लोहरे राम कुशवाहा की तीसरी पीढ़ी इस व्यवसाय को कर रही है। 80 वर्षीय लोहरे राम कुशवाहा के पास 24 बीघा जमीन है। इसमें से 10 बीघा जमीन में गुलाब की खेती करते हैं, जबकि 5 बीघा में गेंदा उगाते हैं। शेष जमीन में गेहूं और सरसों की परंपरागत खेती करते हैं। लोहरे राम के परिवार के लोग पहले फूल खरीदकर उनकी माला बनाकर बेचा करते थे, मगर इसमें ज्यादा लाभ नहीं होता था। तभी खुद की जमीन में फूलों की खेती करने का विचार मन में आया और फूलों की खेती शुरू कर दी। फूलों की खेती को नगदी फसल माना जाता है। इस व्यवसाय से लोहरे राम को भी 3 से 4 हजार रुपया रोज की आमदनी होती है। शिवपुरी जिले में पहले बहुत कम लोग फूलों की खेती करते थे, मगर अब व्यवसाय के रूप में फूलों का उत्पादन किया जा रहा है। मूल रूप से फूलों की पैदावार का उपयुक्त समय सितंबर से मार्च तक का होता है। अक्टूबर से मार्च महीने तक का मौसम तो वरदान है। पहले हम बच्चे शिवपुरी भेजे मैंने, तो वे मोल फूल लेके अपनी माला बना के बेचते थे। फिर मैं बोला हमने भी इनकी जानकारी ले कि ये फूल कहाँ से आते हैं, कैसे करते हैं, इनकी देखभाल करके फिर हमने अपनी यहाँ गांव में ही खेती करना शुरू कर दिया। थोड़े थोड़े से करते रहे। फिर हमें जो गुलाब की खेती हम पे पहले नहीं थी, फिर हमने गुलाब की खेती भी बढ़ाई। गेंदा की जो सब खेती हम कर लगे, तो हम अपना धंधा कर लगे फुल टाइप से। और कम से कम आज 5-25 तो डेली मजदूर काम करते हैं, इनको रोजगार लग रहा है और हम लग रहे हैं वही धंधे से। और बढ़िया अपने रोजना को धंधा है, रोज कर रहे हैं। डेली ऐसे ताज़ा फूल निकालते हैं, 2 मोटरसाइकिलें जाती हैं, शिवपुरी ले जाती हैं डेली। 4 दुकानें लगती हैं। नहीं पहले हमको दुकान ही नहीं, बैठ पे जगह नहीं, धक्का देकर लोग बजा देते बच्चे ने। अब अपनी दुकानें चल रही हैं, बढ़िया धंधा चल रहा है और लोगों को भी मजदूरी लग रही है। कोई भी देश प्रगति तभी कर सकता है जब उसका किसान प्रगतिशील हो, प्रगतिशील सोच रखता हो और खेती बहुत अच्छे तरीके से पारंपरिक खेती को छोड़कर प्रगतिशील खेती करता हो। हम आ पहुंचे हैं करेरा में हम आपको मिलवाते हैं प्रगतिशील किसान दयाराम कुशवाहा से। शिवपुरी जिले के ही करेरा निवासी
श्री दयाराम कुशवाहा का परिवार सब्जी के उत्पादन में उन्नतिशील श्रेणी में आ गया है। दयाराम के पूर्वज हमेशा से पारंपरिक खेती करते आ रहे थे। इस कारण से ज्यादा लाभ नहीं हो पा रहा था। परिवार में सदस्य तो बढ़े मगर आमदनी में उसके हिसाब से इजाफा नहीं था। करेरा कस्बे में कृषि विज्ञान केंद्र से भी कृषि वैज्ञानिकों का आवागमन होता रहता है। कृषि वैज्ञानिकों के संपर्क में आने पर दयाराम ने उनकी सलाह से खेती करने के स्वरूप में बदलाव किया है। दयाराम ने पारंपरिक खेती में गेहूं व सरसों के साथ साथ सब्जी का भी उत्पादन शुरू किया है। रोजमर्रा की आवश्यकता को देखते हुए सब्जियों में फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, भटा, पालक की सब्जी का उत्पादन किया जा रहा है। हमारे सब्जियाँ ज़्यादा होती हैं, जैसे कि गोभी है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी, बंद गोभी, मूली, सेम, शिमला मिर्ची, टमाटर, हरी मिर्ची, यानी हर सब्जी उगाते हैं हम लोग जो है। पहले हमारी क्या थोड़ी थोड़ी करते थे पताई वगैरह जो है, अब हम बड़ी विस्तार में करते हैं 10-15 बीघा में जो है। तो हमारे परिवार में 40-30-40 लोग हैं, 20-25 हज़ार रुपये रोज़ की इनकम होती है। जैसे कि 4 कुंटल फूल गोभी निकाली एक दिन, 3 कुंटल पत्ता गोभी निकाली, 1 कुंटल शिमला मिर्ची निकाली। इसका स्वयं अपने हाथों से विक्रय करते हैं जो है। अब मंडी ना ले जाते हुए, मंडी में क्या है, बिचौली लोग जो है बीच में अपना कमीशन बना लेते हैं। तो हम अपने हाथ से बेचते हैं। इसका अच्छा अनुपात मिलता है हमारे लिए जो है। और सब्जी में हमें गेहूँ, सरसों, चना, मूंग, मसूर की फसल से दुगनी चौगनी आमद है इसमें जो है। जैसे कि फूल गोभी आज की रेट में आपको मान के चले कम से कम 25-30 रुपये किलो, तो कम से कम मान के चलिए जो है। तो 5 कुंटल निकली, यानी 15,000-20,000 की हो गई। ऐसे एक दिन में 20-25 हज़ार का आमद लेते हैं हम। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। दयाराम के खेत कभी खाली नहीं रहते। फसल के साथ साथ नई फसल के लिए पौधा भी तैयार होता रहता है ताकि समय पर उसका भी उत्पादन लिया जा सके। खेती के काम में दयाराम के परिवार की महिला सदस्य भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। घर गृहस्थी का काम निपटाने के बाद दिन का बाकी समय खेतों में ही बिताती हैं। जैसे कि हम थोड़ा बहुत घर का काम होता है, हम उससे पूरा करके इधर खेत में भी दिखाना पड़ता है हम लोगों को, क्योंकि बच्चे हैं उन्हें भी थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। सुबह शाम जो सुबह का खाना वाना बना के हम सारा काम करके फिर हम लोग खेत में आते हैं। और खेत में भी बहुत सारे काम है, सब्जी तोड़ना, नींदना, गुड़ाई करना, ये सभी काम हम लोग बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। खैर हमारे घर गृहस्थी के काम में हम पूरा अपना सहयोग देते हैं, क्योंकि उसी से हमारा घर की जो हमारी परेशानियाँ होती हैं, घर में जो पैसा देला वो सभी से हम कृषि क्षेत्र से ही हमको यह सब कुछ प्राप्त होता है। और इस क्षेत्र में हम ये कहना चाहेंगे, हमें मतलब सब्जी से हमारी घर गृहस्थी जो है वो पूरी तरह से सही चल रही है। दयाराम के खेतों में एक तरफ जहां सेम की बेलें फल फूल रही हैं, तो दूसरी ओर चुकंदर, मूली और धनिया लहलहा रही है। मैं राकेश कुमार नीखरा उद्यान विभाग से हूँ। कुशवाहा जी के यहाँ ये गोभी की फसल लगी हुई है, टमाटर लगा हुआ है, अन्य प्रकार की सब्जियाँ जो यहाँ अपन देख रहे हैं वो सभी सब्जियाँ ये खुद अपने करते हैं और इन्हीं सब्जियों पर ही अपना गृहस्थ जीवन ये चला रहे हैं।
ये संयुक्त परिवार में निवास करते हैं और पूरी सब्जियों के माध्यम से ये काफ़ी संपन्न और आय का स्रोत बनते हैं। सबसे खास बात परिवार की ये है कि ये जितनी भी सब्जियां करते हैं उनको व्यापारियों के यहाँ न बेच के स्वयं उनका बेचने का काम करते हैं और मार्केट में ले जाके स्वयं बेचते हैं, जिससे इनको अधिक लाभ होता है। बिचौलियों से ये बच जाते हैं। अब हम आ पहुंचे हैं दिनारा और यहाँ मुलाकात करेंगे यहाँ के किसान, प्रगतिशील किसान दातार सिंह से, जो कि पारंपरिक खेती के साथ ही अमरूदों की बड़ी बम्पर पैदावार करते हैं और इनकी खेती बड़ी ही शानदार है। इसके अलावा कहा जाता है कि दिनारा के अमरूद पूरे मध्य प्रदेश में बहुत फेमस है। तो आइए मुलाकात करते हैं दातार सिंह जी से। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला फलोधान में भी चर्चित हैं। जिले की करेरा तहसील क्षेत्र का एक बड़ा भूभाग अमरूद के उत्पादन के लिए विख्यात है। दिनारा निवासी कृषक श्री दातार सिंह यादव के दिन अमरूद की पैदावार से बदल गए हैं। कृषक दातार सिंह यादव के पास लगभग 15 बीघा जमीन है। इस जमीन में पैदावार परंपरागत खेती के रूप में गेहूं की पैदावार ही है। साथ ही अमरूद का बगीचा भी विकसित किया है। इस बाग में अमरूद की किस्म इलाहाबादी सफेदा के पेड़ हैं। अमरूद की यह प्रजाति है। इस अमरूद का आकार बड़ा और वजन 250 ग्राम तक होता है। इस प्रजाति का एक पेड़ एक सीजन में 350 से लेकर 400 तक फल देता है। परंपरा खेती गेहूं की करते हैं। इसके अलावा हमने अमरूद का बगीचा लगाया है। इसमें अच्छी उन्नत हमको फ़ायदा हुआ है। मेरे परिवार का भरण पोषण पर डे 10,000 रुपये का 5 कुंटल 6 कुंटल अमरूद निकलता है। इससे हमको अच्छा फ़ायदा हुआ है। एक पेड़ 35 साल तक फसल देता है। अमरूद एक वर्ष में 2 बार आता है। हालांकि दातार सिंह यादव सिर्फ सर्दी के मौसम में आने वाला फल ही लेते हैं। मैं वर्तमान में दातार सिंह यादव जी के खेत पर उद्यान के बगीचे का कार्यक्रम में आया हूं और ये उद्यान का बगीचा उद्यान विभाग करेरा जिला शिवपुरी के सहयोग से ही लगवाया गया है। वर्तमान में प्रतिदिन इस बगीचे से करीब 5 या 6 क्विंटल प्रतिदिन जो है उत्पादन प्राप्त होता है और ये उत्पादन नौकर मार्केट, दिनारा, करेरा, यहाँ तक कि झांसी और ग्वालियर तक उत्पाद भेजना पड़ता है। तो इन दातार सिंह की बच्चों की माली हालत इन बगीचे से बहुत अच्छी हो गई है और इसके साथ ही अन्य उद्यान की फसलें भी ये लेते हैं। तो परंपरागत खेती के अलावा इन्होंने अपनी जोत सीमा का कुछ हिस्सा जो उद्यान की कार्यक्रम के लिए अपनाया है, उससे इनको अपने परिवार चलाने में बहुत बड़ा सहयोग मिला है। करीब 10 से 15 लाख रुपए प्रति वर्ष अपना आमदनी उद्यान की फसलों को उगा करके प्राप्त कर लेते हैं। दिनारा क्षेत्र फलों के उत्पादन में अमरूद के लिए बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ पर आसपास के तटवर्ती ग्रामों में उद्यान खेती बड़े पैमानों पर की जा रही है। अभी तक हमने आपकी मुलाकात करवाई कई प्रगतिशील किसानों से, लेकिन लोक जनजीवन तब तक संपूर्ण नहीं होता जब तक कि उसमें संगीत की मिठास ना हो। तो आइए हम सब आनंद लेते हैं लोक संगीत का। अरे आसों को चेत
करो आलो प्यारी कही मानो हमारी, आए हाय रे पछते हो प्यारी। साल भरे से मेहनत कर रहे, साल भरे से मेहनत कर रहे, अरे साल भरे से मेहनत कर रहे, ये समय समय पे बोनी कर रहे, तो समय कहीं मानो हमारी। मंजिल की तलाश में निकला था मुसाफिर, सब कुछ भूलकर सफर से मोहब्बत कर बैठा। हमारी यात्रा शुरू हुई थी बैजाताल से और फिर हम शिवपुरी गए। वहाँ पर कई प्रगतिशील किसानों से हमारी मुलाकात हुई। वो किसान थे मुड़ैनी के, सुअटौर के, करेरा के, दिनारा के। इन किसानों से हमने मुलाकात की, पर बिना लोक संगीत के ग्राम जीवन अधूरा है, तो हमने लोक संगीत का भी आनंद लिया। तो फिर मिलेंगे अगली बार नए यात्रा वृतांत के साथ, नई यात्रा पर आपको ले चलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए प्रतिभा को।